एक नौजवान लड़के को ब्लू फिल्म देखने की लत लग जाती है और वह लड़का अपनी छोटी बहन को भी ब्लू फिल्म देखने की लत लगा देता है। यह दोनों रिश्तों की मर्यादा को भूलकर सारी हदें पार कर देता है और आपस में भाई बहन सेक्स करने लगता है। लेकिन एक रोज़ जब यह दोनों भाई बहन सेक्स कर रहा होता है, उसी दौरान लड़की का पिता देख लेता है। इसके बाद इस कहानी में क्या होता है, आइए कहानी में आगे जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकुश। आज की सच्ची कहानी मध्य प्रदेश की खरगोन ज़िले की है। खरगोन ज़िला में एक पुलिस स्टेशन पड़ता है, जिस पुलिस स्टेशन का नाम होता है बलबारा। और इस बलबारा पुलिस स्टेशन के अंदर में एक गांव आता है, जिस गांव का नाम होता है किशनपुरा। इसी किशनपुरा गांव के रहने वाले 18 साल के नौजवान लड़का, जिसका नाम होता है प्रीतम। प्रीतम का जो माता पिता होता है वह मुंबई में एक कंपनी में काम किया करता था। प्रीतम का जो चाचा होता है वह भी मुंबई में ही रहता था, लेकिन वो एक दूसरे इलाका में रहता था और वह भी किसी कंपनी में काम किया करता था। गांव में प्रीतम अपनी चाची और चाची के 2 बच्चे, एक 16 साल की बेटी और एक 12 साल का बेटा, उनके साथ रहता था। वह गांव में ही पढ़ाई लिखाई किया करता था और उसके पास एक स्मार्टफोन था जो उसके माता पिता ने दिया था। उसके माता पिता ने अपने बेटे को मोबाइल इसलिए दिया था कि ताकि अपने बेटे से वह बात कर सके, उसका हाल चाल जान सके। लेकिन इसी मोबाइल फ़ोन के चलते प्रीतम गलत रास्ता पर चला जाता है और उसे ब्लू फिल्म देखने की लत लग जाती है। वह अपने दोस्तों यारों के साथ बैठकर ब्लू फिल्म देखता था और यहाँ तक कि वह अपने घर के अंदर भी अपनी चाची और चचेरी भाई बहन से छुपकर वह घर के अंदर भी ब्लू फिल्म देखने लगता है। जो इसकी चाची थी वह घर के काम करने के अलावा वह खेतों में भी काम किया करती थी। प्रीतम का जो चचेरी भाई बहन होता है वह भी गांव के ही स्कूल में पढ़ाई किया करता था। एक रोज़ प्रीतम घर पे अकेला होता है और 16 साल की जो उसकी चचेरी बहन थी वह स्कूल गई थी और उसकी चाची और जो 12 साल का उसका चचेरा भाई था वह खेत में काम करने के लिए गया था। यहाँ पे प्रीतम घर में अकेला था और उसे लत लगी थी ब्लू फिल्म देखने की, तो वह एक कमरे में जाकर ब्लू फिल्म देखने लगता है और ब्लू फिल्म देखते देखते उसे पता ही नहीं चलता है कि टाइम कितना हो गया है। वह ब्लू फिल्म देखने में इतना लीन हो जाता है कि वह भूल ही जाता है कि जो उसकी 16 साल की चचेरी बहन है वह स्कूल से घर आने वाली है। जब उसकी चचेरी बहन स्कूल से पढ़ाई करके अपने घर पे आती है और घर के अंदर में जाती है तो उसे एक कमरा से अजीब सी चीज़ सुनाई देने लगती है। उस अजीब सी आवाज़ को सुनकर वह लड़की कमरे के अंदर में जाती है और जैसे ही वह कमरे के अंदर में जाती है तो वह देखती है कि जो उसका भाई है वह मोबाइल को छुपाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मोबाइल से वह अजीब सी आवाज़ आ ही रही थी। उसकी बहन कहती है कि तुम मोबाइल फ़ोन में क्या देख रहे हो, मुझे भी देखना है। लेकिन प्रीतम हड़बड़ी में मोबाइल फ़ोन बंद करना चाह रहा था, लेकिन मोबाइल फ़ोन बंद ही नहीं हो पा रहा था और मोबाइल फ़ोन से अजीब आवाज़ आ ही रहा था। बहन बड़ी तेज़ी के साथ अपने भाई के पास जाता है, उसके हाथों से मोबाइल फ़ोन छीन लेता है। वह देखता है कि मोबाइल फ़ोन में तो ब्लू फिल्म चल रहा है। प्रीतम अपनी बहन के हाथों से मोबाइल छीनने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बहन कहती है कि मुझे देखने दो, नहीं तो यह बात मैं मम्मी को बताऊंगी। वह कई बार अपनी बहन के हाथों से मोबाइल छीनने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बहन लगातार यह कह रही थी कि अगर मुझे नहीं देखने दोगे तो यह बात मैं अपनी मम्मी को बता दूंगी। तब प्रीतम को डर हो जाता है कि अगर यह बात अपनी मम्मी को वह बता देती है तब उसकी मम्मी मेरे माँ बाप को बता देगा और जब यह बात मेरे माँ बाप को पता चलेगा हो सकता है कि उसका माँ बाप डांटे, उसका मोबाइल फ़ोन छीन ले। इस डर के चलते वह अपनी बहन से मोबाइल फ़ोन छीनने की कोशिश करना बंद कर देता है। अब यहीं से उसकी बहन को भी ब्लू फिल्म देखने की लत लग जाती है और जब भी मौका मिलता था तब वह दोनों भाई बहन एक ही साथ ब्लू फिल्म देखने लगता है। और कुछ दिनों के बाद यह दोनों चचेरी भाई बहन सारी हदों को पार कर देता है। रिश्तों को, मर्यादा को भूलकर यह दोनों आपस में ही भाई बहन सेक्स करने लगता है और यह लड़का अपनी चाची से और चचेरे भाई से छुप छुपा कर अपने घर के अंदर ही अपनी चचेरी बहन के साथ सेक्स करने लगता है। और यह सिलसिला इन दोनों चचेरी भाई बहन के साथ चलने लगता है। पहले ब्लू फिल्म देखने की लत लगी हुई थी, अब दोनों को सेक्स करने की लत लग जाती है और अपने ही घर के अंदर यह दोनों छुप छुपा कर सेक्स करने लगती है। मई 2024 की बात है। लड़की का जो पिता मुंबई में एक कंपनी में काम करता था, वहाँ से वह छुट्टी लेकर अपने घर पे आता है। मई 2024 की बात है। लड़की का जो पिता मुंबई में काम करता था वह कंपनी में छुट्टी लेकर अपने घर पे आया था। प्रीतम के चाचा के घर पे आ जाने के बाद जो प्रीतम और उसकी चचेरी बहन के साथ सेक्स की लत लगी हुई थी, इन दोनों को अब बहुत दिक्कत होने लगी थी। इन दोनों को मौका ही नहीं मिल रहा था कि वह सेक्स करे। फिर इन दोनों भाई बहन को एक रोज़ मौका मिल जाता है। जो इसकी चाची थी वह अपने बेटे को लेकर खेत में काम करने के लिए चली जाती है और जो प्रीतम का चाचा होता है वह मार्केट चला जाता है। अब इन दोनों को मौका मिल जाता है, तब यह दोनों एक कमरा के अंदर में जाकर सेक्स करने लगता है। जब यह दोनों सेक्स कर रहा होता है तो उसी वक्त उसका चाचा घर पे वापस आ जाता है। इन दोनों को आपत्तिजनक हालत में देख लेता है। चाचा जब इन दोनों भाई बहन को आपत्तिजनक हालत में देखता है तो इनका खून खौल उठता है और दोनों को जाकर 2-2 थप्पड़ लगाता है और अपनी बेटी और भतीजे को भी डांटने लगता है
और कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आता है, तुम ऐसी हरकत कर रहे हो और तुम अपनी बहन के साथ ऐसी गंदी हरकत कर रहे हो। इसके बाद प्रीतम को चाचा 1-2 बार और थप्पड़ लगाता है। चाचा जब अपनी बेटी और भतीजे पे ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था, तब इनकी चिल्लाने की आवाज़ सुनकर पड़ोस के लोग उनके घर में आता है और पूछता है कि क्या हुआ जो आप अपने बच्चों पे इतनी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे हो। तब उनका चाचा यहाँ बात पलट देता है और कहता है कि यह दोनों सारा दिन मोबाइल देखता है, पढ़ाई लिखाई कुछ करता ही नहीं है और सारा दिन मोबाइल में लगा रहता है। चाचा यहाँ बात को इसलिए पलट देता है कि वह सोचता है कि यह घर की इज्जत की बात है। अगर यह बात पड़ोसी को बताएंगे तो उसकी बहुत बदनामी होगी, उनके बच्चों की बहुत बदनामी होगी। इसके चलते पड़ोसी के लोगों को झूठी बात बताता है और पड़ोसी के लोग भी कहता है कि आजकल के बच्चे ऐसे ही हैं, सारा दिन मोबाइल में लगा रहता है। यह कहकर पड़ोसी उनके घर से वापस चला आता है। कुछ ही देर के बाद प्रीतम की जो चाची खेत में काम करने गई थी अपने बेटे को लेकर, वह घर पे आ जाती है। लेकिन जो इनका चाचा होता है यह बात अपनी बीवी को नहीं बताता है और इस घटना को 1-2 रोज बीत जाता है। तारीख थी 29 मई 2024। इस घटना के 2-4 रोज बीत चुका था। प्रीतम अपने घर के छत पे सोता था और साथ में ही जो उसका एक कजन भाई था वो भी छत पे सोता था। एक ही बिस्तर पे यह दोनों तो नहीं सोता था, अलग अलग बिस्तर पे सोता था, लेकिन एक ही छत पे दोनों सोया करता था। तारीख थी 28 मई 2024। प्रीतम रात में खाना खाने के बाद वह छत पे सोने के लिए चला जाता है और साथ में जो उसका कजन भाई था वो भी छत पे सोने के लिए चला जाता है। और घर के अंदर जो उनका चाचा चाची था, जो उनका चचेरा भाई बहन था, वो सब भी खाना खाकर सो जाता है। और अगली सुबह यानी 29 मई 2024 प्रीतम का कजन भाई जैसे ही सुबह में उठता है तो वह छत पे ही चीखने और चिल्लाने लगता है। यह चीख पुकार सुनने के बाद जो प्रीतम का चाचा चाची घर के अंदर में सो रहा था वह फौरन ही छत की तरफ भागता है। आस पड़ोस के लोग भी जब यह चीख पुकार सुनता है तो वो लोग भी प्रीतम के घर पे भागते हुए आता है। सभी लोग छत की ओर भागता है और जैसे ही वो लोग छत पे जाता है तो वहाँ का सीन देखकर उन लोग को भी चीखे निकल जाता है। वो लोग देखता है कि प्रीतम अपने बिस्तर पे मरा पड़ा हुआ है और उसके शरीर पे कई जख्म के निशान हैं। देखने से ऐसा लग रहा था कि प्रीतम के बॉडी पे कई बार कुल्हाड़ी से हमला किया गया है। अब यहाँ चीख पुकार मच जाती है। जो प्रीतम का चाचा चाची होता है, जो उनका कजन भाई बहन होता है, वो सभी रोने लगता है। इसी में से किसी ने पुलिस को खबर कर देती है। कुछ ही देर के बाद वहाँ पे पुलिस भी आ जाती है। पुलिस क्राइम ऑफ सीन को बड़ी बारीकी से देखता है और पूछता है कि इसके माता पिता कौन है। तब प्रीतम के चाचा चाची कहता है कि इनका माता पिता तो मुंबई में रहता है, यहाँ पे ये मेरे साथ रह रहा है। उनके चाचा चाची से पुलिस पूछती है कि आपके भतीजे को कौन इतनी बेरहमी से कत्ल कर सकता है, आपको किसी पे शक है या आपको किसी से कोई दुश्मनी तो नहीं है। तब उनके चाचा चाची कहता है कि साहब हमें तो किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। पुलिस आगे कहती है कि यह लड़का के माँ बाप को तो किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन उनका चाचा चाची भी कहता है कि साहब उनके माता पिता से भी किसी को कोई दुश्मनी नहीं है। भले वह मुंबई में रहता हो लेकिन गांव में किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। पुलिस प्रीतम की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और पता करने की कोशिश करती है कि प्रीतम का कत्ल कौन कर सकता है। पुलिस प्रीतम का जो मोबाइल फ़ोन का CDR होता है वह निकालने का फैसला करता है। उधर प्रीतम के माँ बाप को भी इस घटना के बारे में बता देता है। जैसे ही वो अपने बेटे की खबर सुनता है वह रोते पीटते हुए मुंबई में ट्रेन पकड़ के अपने घर आने लगता है। पुलिस जब इस घटना के बारे में और लोगों सबसे पूछताछ कर रही थी, आस पड़ोस के लोगों सबसे पूछताछ कर रही थी, तब पता चलता है कि प्रीतम जिस छत पे सो रहा था उसी छत पे उसका एक कजन भाई भी बगल में सो रहा था। पुलिस उसके कजन भाई से पूछताछ करती है और कहती है कि बताओ तुम उसके छत पे सो रहा था, कहीं प्रीतम का कत्ल तुमने ही तो नहीं किया है। लेकिन उसका भाई कहता है कि नहीं साहब, इसके बारे में तो मुझे कुछ पता नहीं है, और जब सुबह में मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि प्रीतम का किसी ने कत्ल कर दिया है। मैंने ही सबसे पहले प्रीतम की लाश देखी है और सभी लोगों को मैंने ही खबर की है। पुलिस कहती है कि तुम दोनों लोग एक ही छत पे सो रहे थे और एक का कत्ल हो गया और तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। वह लड़का कहता है कि नहीं साहब, मुझे तो कुछ पता नहीं है। लेकिन पुलिस को उसी लड़के पे शक हो रहा था, तब पुलिस उसे गिरफ्तार करके थाने में लाती है। उस लड़के से सख्ती से पूछताछ करती है। उस लड़के को पुलिस बहुत पिटाई करती है। इसके बावजूद भी वह कबूल नहीं करता है कि उसी ने प्रीतम का कत्ल किया है। पुलिस को लगने लगा कि शायद यह लड़का सच बोल रहा है। इतना पिटाई करने के बावजूद भी यह लड़का नहीं कबूल कर रहा है कि इसी ने कत्ल किया है। तब पुलिस प्रीतम का जो मोबाइल फ़ोन होता है उसका CDR निकालने का फैसला करता है, लेकिन उसके CDR से भी कुछ खास जानकारी पता नहीं चलता है। तब पुलिस इस लड़के को छोड़ देता है और प्रीतम का माँ बाप भी मुंबई से घर पे आ जाता है। उसके माँ बाप से भी पुलिस पूछताछ करती है, लेकिन उससे भी कुछ खास जानकारी पता नहीं चलती है। धीरे धीरे प्रीतम का कत्ल हुए कई रोज बीत जाता है, लेकिन कातिल के बारे में कुछ पता ही नहीं चल रहा था। इस घटना को 15 रोज बीत जाता है, तब पुलिस को एक चौंकाने वाली बात पता चलती है। पता यह चलता है कि जो प्रीतम का चाचा है वह पूरे फैमिली को लेकर मुंबई चला गया है। इससे पहले प्रीतम का चाचा मुंबई में अकेले ही रहता था, लेकिन घटना के सिर्फ 15 रोज के बाद ही वह पूरे फैमिली को मुंबई ले जाता है।
इस बात से पुलिस को उस पर शक होने लगता है कि आखिर ऐसा क्या मामला है कि वह पूरे फैमिली को लेकर मुंबई चला गया है। लोगों को जब इस तरह का घटना के बारे में पता चलता है तो उनके घर पे मिलने के लिए आता है, लेकिन यहाँ वह पूरे फैमिली को लेकर मुंबई में चला गया। पुलिस अब इनके चाचा के फैमिली के बारे में पता लगाने लगता है कि इन लोगों का रिश्ता कैसा है। तब पता चलता है कि इनका रिश्ता तो बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ पड़ोसी ने बताया कि घटना से कुछ रोज पहले ही वो अपने भतीजे और अपनी बेटी को बहुत डांटा था। कुछ लोगों से पुलिस को यह भी पता चला कि जो प्रीतम है वो अपनी चचेरी बहन के साथ काफ़ी नज़दीक आ चुका था। पुलिस के पास प्रीतम के चाचा से सख्ती से पूछताछ करने के लिए कई सबूत थे। पहला सबूत यह था कि घटना से कुछ ही रोज के बाद वह पूरे परिवार को मुंबई में ले गया था, और घटना से कुछ रोज पहले वह अपने भतीजे और अपनी बेटी को बहुत डांटा था। और तीसरा सवाल यह है कि जो उसकी बेटी है वह अपने ही चचेरी भाई के साथ काफ़ी नज़दीक आ चुका था। तब मध्य प्रदेश की पुलिस की एक टीम मुंबई में जाती है और वहाँ से प्रीतम के चाचा को हिरासत में लेकर मध्य प्रदेश लाती है और उससे सख्ती से पूछताछ करती है। शुरुआती पूछताछ में तो वह इनकार ही करता है, लेकिन पुलिस जब वह सारी बात बताता है तो वह कबूल करता है कि हाँ, उसी ने ही अपने भतीजे का कत्ल किया है। अब पुलिस जानना चाहती थी कि प्रीतम का कत्ल कैसे किया। तब उनका चाचा कहता है कि एक रोज़ वो अपनी बेटी को अपने भतीजे के साथ आपत्तिजनक हालत में देख लिया था। उसी रोज से उसका खून खौल रहा था। वह सोचता है कि उसका भतीजा सारे रिश्ते को ही शर्मसार कर दिया है, इसका बदला वह जरूर लेगा और अपने भतीजे को वह कत्ल करेगा। और उनके चाचा को मौका मिलता है 28 और 29 मई की रात को। उनके चाचा को पता था कि जो प्रीतम के साथ उनका कजन भाई सोता है, उस लड़के को भी गाँव में किसी एक लड़की के साथ अफेयर है। 28 मई 2024 की आधी रात में जब वह दूसरा लड़का अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए जाता है, तब प्रीतम को चाचा को लगता है कि उस लड़का को आने में कुछ तो वक्त लगेगा। वह घर से कुल्हाड़ी लेता है, इसके बाद छत पे जाता है। गहरी नींद में प्रीतम सो रहा था, उस पर वह एक के बाद एक कई वार कर देता है। बुरी तरह से जख्मी करने के बाद वह नीचे उतरता है, फिर कुल्हाड़ी को धोता है। इसके बाद वह बड़े आराम से सो जाता है। सुबह में जब प्रीतम का कजन भाई चीखने चिल्लाने लगता है तो वह चीख पुकार सुनकर छत पे जाता है और वहाँ पे रोने का एक्टिंग करता है। पुलिस उस कुल्हाड़ी को फॉरेंसिक लैब में भेज देता है, जहाँ से पता चल जाता है कि इस कुल्हाड़ी में खून के निशान हैं। अपने भतीजे के कत्ल के जुर्म में उनका चाचा अब जेल के अंदर में है। तो दोस्तों, यह थी आज की सच्ची कहानी। इस कहानी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? आप कमेंट कीजिए और अपनी राय दीजिए। हम आपसे एक और नई कहानी के साथ मिलते हैं। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।